my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article, and I am going to tell you the meaning of difficult words and idiom that has been used in this article. So today I will discuss the meaning of acquitted, austere, abatement or assault. Okay, but for that I have to read this article. So let's start our today article. Then I will tell you the meaning of these all advanced vocab. Heading is Imran gets clean chit in another आज़ादी मार्च केस. कहता है इमरान खान ने gets उसने हासिल की है क्लीन चिट इन एन अदर एक और आज़ादी मार्च केस में. यहाँ देखें कि यहाँ लिखा हुआ है गेट्स क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट. इसका मतलब है कि एक डेली की रूटीन है. ठीक है जी. इनडेफिनेट का मतलब होता है डेली की रोजाना वो हासिल करता है. इमरान रोजाना एक क्लीन चिट हासिल करता है अनदर आज़ादी मार्च केस. जो मैं उर्दू करी जो कि बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं होता. जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उसमें हम रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं और उसमें हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनेट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, चाहे वो काम फ्यूचर में होगा चाहे वो पास्ट में हो चुका है. लेकिन जो हेडिंग होती है वो रिडक्शन मेथड में, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ड हम रिडक्ट कर देते हैं, और जो हमारी जो हेडिंग होती है वो मोस्टली प्रेजेंट इनडेफिनेट होती है. ये दो रूल जो हम हेडिंग बनाने, न्यूज़पेपर हेडिंग बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से आपने पढ़ना इसको पास में ही, क्योंकि काम ये पहले हो चुका है. फिर ही न्यूज़ में आया ना कि इमरान खान को ने क्लीन चिट दे दी है. अब हम पढ़ते हैं इसकी डिटेल. देखें जी, अ लोकल कोर्ट इन इस्लामाबाद में ऑन थर्सडे. अब जितने भी दिन हैं उनके साथ प्रपोजिशन क्या आती है, ऑन. ये तो आपको मैंने रटा दिया है बार बार बता के. ठीक है जी. एक्वेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. कहते हैं अ लोकल कोर्ट ने इन इस्लामाबाद में ऑन थर्सडे. अब बात हम किसी कर रहे हैं कि एक लोकल कोर्ट ने थर्सडे मतलब थर्सडे वाले दिन, ये हमारा हो गया क्या है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट. ठीक है जी. जिस चीज़ की हम बात करते हैं वो हमारा होता है सब्जेक्ट. आगे एक्वेटेड का मतलब होता है भरी कर देना. ठीक है जी. अब बात समझे. अ लोकल कोर्ट इस्लामाबाद में एक लोकल कोर्ट थर्सडे को एक्वेटेड भरी कर दिया. बात समझ आ गई कि किस तरह ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. एक्वेटेड का मतलब मैं आपको बता दिया है. एक्वेटेड का मतलब होता है बरी कर देना या किसी को रहा कर देना. ठीक है. ये जो आज जो इस्तेमाल हो रहे हैं इस आर्टिकल में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप डेली बेसिस पे मतलब 2 दफ़ा इस वीडियोस को देखा करें. एक दफ़ा आप जब मैं पढ़ रही हूँ तब देखें और एक दफ़ा आप इसको रिवाइज किया करें, ताकि आपको उसी वक्त इसके मीनिंग्स याद हो जाएगा. म्यूट करके आप इसको देखा करें, आप खुद पढ़ा करें कि अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है. ऐसे करके आप लोग इसको पढ़ा करें. आप यकीन माने आपको दिनों में आपकी जो है वोकैबलरी हो, आपकी जो राइटिंग और स्पोकन सब कुछ आपका इन्हेंस हो जाएगा. ठीक है जी. एक लोकल वो क्या है जी, लोकल कोर्ट ने एक्वेटेड बरी कर दिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को. साथ को मिला के और बताया शाह महमूद कुरैशी को भी, शेख रशीद अहमद को भी, एंड अदर्स और दूसरों को भी. ठीक है. इन अ केस में रजिस्टर्ड, कहते किस में बरी कर दिया. ठीक है, वो बता रहे हैं इन अ केस में रजिस्टर विद द इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन इन कनेक्शन विद द आज़ादी मार्च. कहता है कि इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में जो उसके आज़ादी मार्च के ऊपर जो केस रजिस्टर हुआ था उस केस में बरी कर दिया है. ठीक है जी. आगे देखें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान, ये सीधा क्या है, सब्जेक्ट है. ऑर्डर दिया. अगर देखें इसमें इज आना वाज और कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, हमारे पास V2 है. तो ये किसका हमारे पास टेंस हुआ, ये हमारे पास पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है. तो फर्स्ट वाला भी हमारे पास जो सेंटेंस था वो क्या था, पास्ट सिंपल का. ऑर्डर दियर एक्विटल का मतलब होता है रहाई का. फॉर वांट टू एविडेंस, इन्होंने क्या जी रहाई किस पे डिपेंड है, वो उनके एविडेंस के ऊपर डिपेंड है कि एविडेंस क्या कहते हैं. ठीक है. द पुलिस ने रजिस्टर किया FIR अगेंस्ट इमरान खान, मिस्टर कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी एंड अली नवाज अवान ओवर वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 एंड द वैंडलिज्म. ठीक है जी.
उन्होंने कहा जो एफआईआर रजिस्टर की थी किस बात पर, उन्होंने वायलेशन की थी सेक्शन 144 की वैंडलिज्म की थी। ठीक है, इट मे बी, वायलेशन का मतलब होता है कि कोई रूल्स है ना, ये रूल्स हैं कि आपने यहाँ नहीं बैठना, ये रूल्स है आपने यहाँ नहीं, हम उसकी उनको हम तोड़ देते हैं, ये हमारी वायलेशन है और उस पर डेफिनेटली कानून हमारे खिलाफ अमल करेगा, हमारा एक्शन लेगा ही लेगा। इट मे बी मैंशनड, इट मे बी मैंशनड, अब ये देखिए इसमें आया है ग्रामर का रूल, ये यहाँ क्या कह रहा है, इट है, मे बी हो सकता है, मेंशनड V3 क्यों आ गया बी इसके साथ, मे बी के साथ तो V1 आती है, मतलब बी के साथ तो V1 आती है, एक बात याद रखें। ठीक है, ये हमारा एक जनरल रूल है कि जब इस तरह के मे बी, माइट बी के साथ, कैन के साथ V1 आती है, लेकिन जब भी इनके साथ V3 आ गया है तो ये क्या हो गया है, ये पैसिव के हो गया। अगर V1 है मतलब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या है, वो हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। अगर V3 आ गई है तो पैसिव है। अब देखें ये पैसिव में क्या कर रहा है, इट मे बी मेंशन दैट द पीटीआई लीडरशिप वाज बुक्ड इन अदर ओवर अ डजन एफआईआर इन कनेक्शन विद द आज़ादी मार्च ऑन, कहते हैं इट मे बी हो सकता है मेंशनड किया गया हो, मतलब किया गया हो, इट मे बी मेंशनड हो सकता है ये मेंशनड किया गया, किसने किया है हमें नहीं पता, लेकिन वो वैसे कह रहा है, वो जो जिसने ये न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा वो कह रहा है हो सकता है किसी ने मेंशन किया हो कि पीटीआई जो लीडरशिप है वाज बुक्ड, मतलब उन वाज बुक्ड, वाज है तो V3 है तो ये भी पैसिव क्या है, वो कह रहा हो सकता है वो वाज बुक्ड in over a dozen FIR in connection with the Azadi March on 2020 March 25, 2024, which was launched following the ouster of the PTI government through a non-confidence move। कहते हैं कि उन पर was booked का मतलब होता है कि मैं बुक थी, अगर हम कहें कि I was booked on Thursday फॉर अ मीटिंग, ठीक है, मैं मुझे एक मीटिंग के लिए मैं बुक थी, मैं मतलब मैं बिजी थी, वाज बुक्ड मतलब बिजी थी, यहाँ बुक का मतलब होता है कि पहले ही 1000 FIR मतलब उनके ऊपर बुक थी, उनके ऊपर लागू थी। ठीक है जी, ये वाज बुक का मतलब होता है उनके पहले ही लागू थे, लेकिन उन्होंने जरा एक स्पाइस क्रिएट करने के बहुत प्यारा सा वर्ड यूज किया, वाज बुक्ड। ठीक है जी, वो कहते हैं हमें ये चीज बुक करवा ली है हमने, तो यहाँ उन्होंने बहुत स्पाइस ऐड किया कि वो ऑलरेडी बुक्ड थे इतनी FIR के साथ। ठीक है, अब आपको मीनिंग तो समझ लग गया होगा, एक प्रॉपर जो वो वर्ड तो उनमें यूज नहीं कर पा रही, लेकिन आपको इनका मीनिंग तो समझ आ गया होगा वॉज बुक किस तरह इसने यहाँ यूज किया है। कहते हैं आज़ादी मार्च, अच्छा ठीक है, ये उनके FIR थे उस पर इतनी ज्यादा, विच वॉज लॉन्च्ड फॉलोइंग द आस्टर ऑफ द PI गवर्नमेंट, विच वॉज लॉन्च जो कि लॉन्च की थी फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब होता है उसको फॉलो करते हुए, द आस्टर, आस्टर का मतलब होता है रहाई करना, आस्टर का मतलब भी क्या है, रहाई या बेदखली का अमल कर देना, लेकिन अगर हम इसे कहें ना बेदखल करना, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मूव की बात हो रही है, तो इसका क्या आ गया, विच जो ये ऑल जो थी ना FIR इनका क्या निकाल, उनसे हमें क्या फायदा हुआ और उनसे क्या नुकसान PTI का हुआ ना, ये वो कह रहा है कि विच वाज लॉन्च जो कि लॉन्च की गई थी फॉलोइंग द आस्टर ऑफ द PTI गवर्नमेंट थ्रू अ नॉन कॉन्फिडेंस मूव, कहते हैं कि ये जितनी भी FIR थी इनका नतीजा ये निकला कि नॉन कॉन्फिडेंस मूव के जरिए उन्होंने PTI के जो गवर्नमेंट थी उसको बेदखल कर दिया था। अब आपको मीनिंग समझ आया इस पैराग्राफ का। कहते उन्होंने कहीं ना कहीं तो वो मेंशन किया गया था कि जो PTI थी ना वो पहले ही बुक है, वो जज के सामने किसी कह दिया कि PTI तो पहले भी उस पर इतनी ज़्यादा FIR थी और उसके नतीजे में क्या हुआ कि नॉन कॉन्फिडेंस, ये जो FIR है इनसे क्या नुकसान हुआ या गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ कि जो उन्होंने क्या कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए हैं, मूवमेंट ले आए हैं, तो उनसे उन्होंने बेदखल कर दिया ऑस्टर इमरान खान की हुकूमत को, ये इसका मीनिंग है। आगे देखें जी, आइडेंटिकल FIR, आइडेंटिकल FIR का मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं इसके ऊपर जी ये जुर्म है इसने कत्ल किया है, तो वही जो FIR है हम 3, 4, 5, 8 थानों में हम लोग क्या करते हैं वो कटवा देते हैं FIR, तो उससे हम कहते हैं आइडेंटिकल FIR इन डिफरेंट पुलिस स्टेशन ऑफ इस्लामाबाद वर रजिस्टर अंडर सेक्शन 109। कहते एक ही तरह की जो FIR थी इस्लामाबाद के थानों में वो थी अबैटमेंट, अबैटमेंट का मतलब होता है किसी को कमी कर देना। ठीक है जी, वो क्या कर थी उसकी रेपुटेशन में उन्होंने कमी कर दी। 148
रोटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, क्या कहती है कि वो तबाह करी थी चीज़ों का अपने वेपन यूज़ करके। 114 वो जो उन्होंने सेक्शन यूज़ किया था ना जब FIR उन्होंने कटवाई थी उस उनके बारे में बताया कि 109, 148, 149, 168, 188, 353, 427, 435 कहते हैं कि ये सेक्शन थे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम में मचा है कि अब 148 का सेक्शन तो वो क्या कह रहा है, 188 सेक्शन क्या कह रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में इसे लिख लो कि आपके बहुत अच्छी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलरेडी बीन एक्वेटेड बाय द कोर्ट इन मल्टीपल केसेस रजिस्टर्ड बाय द कराची कंपनी एंड खाना पुलिस। कहते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर है हैज़ बीन ऑलरेडी एक्वेटेड, पहले ही उनको बरी कर दिया गया है। ये पैसिवाइज का सेंटेंस है, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कैसे पैसिवाइज का ये सेंटेंस है, आज नहीं बताऊंगी। आप अगर नहीं समझ आ रहा था मुझे कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी किस तरह हैज़ बीन के साथ पैसिवाइज बनते हैं सेंटेंस बाय द कराची कंपनी एंड खाना पुलिस। ठीक है जी। आई होप कि आज की जो आर्टिकल था आप लोगों के लिए बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।